प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12 एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को बेटा आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1। हमने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी बेटा x इक्वल्स टू 1 पर हमें चेक करनी है। फंक्शन आपके पास गिवन है f(x माइनस 4)। ये फंक्शन की वैल्यू कब होगी? जब 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1। इसका मतलब है कि 0 और 1 के बीच में जब भी हमारे पास फंक्शंस की वैल्यू आएगी तब हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? 5x माइनस 4। जब फंक्शन की वैल्यू 1 2 के बीच में 1 भी हो सकती है और बेटा 2 भी हो सकती है और 2 के बीच में, ठीक है। जब भी फंक्शन की वैल्यू आएगी तो हम बेटा कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? 4x² माइनस 3x। अब देखो x इक्वल्स टू 1 पर चेक करनी है हमें, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 पर है तो यहाँ पर देखो 1 से वैल्यू छोटी भी आ रही है और 1 के इक्वल भी आ रही है और 1 से बड़ी भी आ रही है। तो एक तो हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड में बेटा माइनस की वैल्यू आएगी और राइट हैंड में किसकी आएगी? प्लस की वैल्यू आएगी, ठीक है। और एक हमने x इक्वल्स टू 1 यानी फंक्शन पर निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले बेटा एट x इक्वल्स टू 1 किस पॉइंट पे निकालना है? x इक्वल्स टू 1 पॉइंट पे। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे सबसे पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू किसके ऊपर? 1, तो 1 माइनस, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में बेटा माइनस लगेगा और राइट हैंड लिमिट में यहाँ पर क्या लगेगा? प्लस लगेगा। अब देखो 1 से छोटी वैल्यू जो है वो किस फंक्शन में आ रही है? इस वाले फंक्शन में, क्योंकि 0 और 1 के बीच की वैल्यू है और 0 और 1 के बीच की वैल्यू का मतलब है कि वैल्यू 1 से छोटी। तो फंक्शन यूज हो गया हमारा 5x माइनस 4। यहाँ पर बेटा हमने पुट कर दिया वैल्यू, ये हो गई लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। देखो इसमें 1 पुट करोगे तो कितना आ गया? 5 मल्टीप्लाई में 1 और माइनस का 4, यहाँ से आ गया आपके पास 5 माइनस 4 कितना आ गया? 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर बेटा वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1 आ गई। सेम आप राइट हैंड लिमिट निकालो, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ठीक है। फंक्शन यही यूज होगा 5x माइनस 4। 1 बेटा इसमें हम पुट करेंगे, ये आ गया आपके पास x टेंड्स टू 1, 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 4, यहाँ से भी बेटा आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है? 1। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही क्या है बेटा? इक्वल है। अब फंक्शन पर वैल्यू चेक कर लो। अब देखो x इक्वल्स टू 1 पर जब फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है तो उस टाइम पे फंक्शन कौन सा यूज होगा? 4x² माइनस 3x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे fx 4x² माइनस 3x एट x इक्वल्स टू 1 पे। तो यहाँ से हम 1 को चेक करेंगे, x की जगह बेटा क्या पुट कर दो? 1 पुट कर दो, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 1, 4 माइनस 3। तो ये भी बेटा कितना आया? 1। यानी कि बेटा लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और बेटा फंक्शन की वैल्यू तीनों ही क्या है? आपस में इक्वल है। अगर तीनों वैल्यू बेटा इक्वल होती है तो फंक्शन क्या हो जाता है हमारा? कॉन्टिन्यूस। तो हम बोल सकते हैं f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट जिस पॉइंट पर बेटा हमने चेक किया था, किस पे? x इक्वल्स टू 1 पे। ना बेटा मूव टू द पार्ट नंबर सेकेंड। फंक्शन गिवन आपके पास x² प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1, 3 इफ x इज लेस देन 1 और 2x प्लस 1 इफ x इक्वल्स टू 1। फंक्शन बेटा आपके पास गिवन है, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? x² प्लस 2। अगर x की वैल्यू फंक्शन में छोटी है 1 से तो बेटा कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? 3। और अगर x के इक्वल आ जाती है वैल्यू तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। अब देखो x में वैल्यू हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बेटा कब निकालते हैं? जब फंक्शन उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कम भी हो रही है और ज़्यादा भी हो रही है, ठीक है। तब हम क्या निकालते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट में बेटा क्या हो गया? माइनस का हो जाएगा और राइट हैंड लिमिट में किसका हो जाता है? प्लस का, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका। लेफ्ट हैंड लिमिट तो बेटा फंक्शन है आपके पास। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है किस पर? एट x इक्वल्स टू 1 पे। तो यहाँ पर लिखेंगे एट x इक्वल्स टू 1 पे। इस पॉइंट पर हमने चेक करनी है। तो यहाँ से क्या आ गया? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है। अब देखो 1 से छोटी वैल्यू कौन से फंक्शन में आ रही है बेटा? सेकंड वाले में। जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? 3। तो यहाँ पर क्या आ गया? 3। यानी इस फंक्शन की वैल्यू बेटा कितनी होगी आपके पास? 3 होगी। ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आपको निकालनी है बेटा राइट हैंड लिमिट। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस।
अब 1 से बड़ी वैल्यू बेटा कौन से फंक्शन में है, फर्स्ट वाले में, x² + 2, यहाँ पर हमने पुट कर दी वैल्यू x + 2। देखो अब इसको x की जगह पुट करेंगे तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव कितनी आ गई बेटा 3, और इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई थी, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी आपके पास 3 है, राइट हैंड लिमिट की बेटा वैल्यू भी आपके पास 3 है। अब हमने निकालना है फंक्शन पर, तो जब f(x) 2x + 1 ऐड किस पे बेटा x = 1 पे, जब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू बराबर आ जाती है 1 के, तब कौन सा फंक्शन यूज होगा 2x + 1। अब f1 पर और वैल्यू चेक कर लो, तो कितनी आ गई 2 × 1 + 1, तो कितनी आ गई बेटा 2 + 1 = 3। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की भी 3 है, राइट हैंड लिमिट की भी और बेटा फंक्शन की भी, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट किस पॉइंट पे x = 1 पे। ठीक है बेटा, आई होप ये आपको क्लियर है। नाउ बेटा मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 11, देखो इसमें बोला गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है किस पॉइंट पे बेटा x = 1/2 पे। फंक्शन क्या गिवन है आपको 1/2 - x, ये फंक्शन की वैल्यू कब होगी, जब 0 इज ग्रेटर देन x इज लेस देन 1/2, जब बेटा फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 से 1/2 के बीच में होगी या फिर 0 के इक्वल होगी। ठीक है, उस टाइम पर हम फंक्शन कौन सा यूज करेंगे 1/2 - x। जब x की वैल्यू बेटा 1/2 हो जाती है तो उस टाइम पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है 1। अगर आपके पास 1/2 और 1 के बीच में या फिर 1 के इक्वल कोई वैल्यू आएगी तब बेटा उस टाइम पे फंक्शन क्या यूज करेंगे हम 3/2 - x। आई होप इतना आपको क्लियर है। देखो अब इसको सोल्व करेंगे तो हमने x = 1/2 पे बेटा चेक करनी है। देखो 1/2 पर फंक्शन की वैल्यू कम भी हो रही है और ज़्यादा भी हो रही है और इक्वल भी है, तो क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, किस पॉइंट पे x = 1/2 पे, तो ये हो गया आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 1/2 नेगेटिव। अब 1/2 से कम वैल्यू बेटा कौन से फंक्शन में है, फर्स्ट वाले में, तो उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 - x। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो x की जगह पर पुट कर दो 1/2, तो बेटा ये हो गया आपके पास लिमिट 1/2 - 1/2 कितनी आ गई बेटा 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 0। अब आप निकालो राइट हैंड लिमिट, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1/2 पॉजिटिव। अब x की वैल्यू बेटा 1/2 से बड़ी कौन से क्वाड्रेंट में है, देखो इस वाले में क्या है 1/2 से तो बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी या 1 के इक्वल होनी चाहिए, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा 3/2 - x। नाउ बेटा x की जगह पर 1/2 पुट कर दो, x टेंड्स टू 1/2 प्लस 3/2 - 1/2, और ये कितना आ गया बेटा 2/2, यानी कितना आ गया 1। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही बेटा क्या आ रही है अलग अलग आ रही है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो f(x) इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन किस पॉइंट पे बेटा एट x = 1/2। ठीक है, आई होप क्लियर आपको ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 12, शो दैट द फंक्शन f(x) आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, ये हमने फंक्शन चेक करना है एट x = 0 पर, फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस। तो बेटा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो x = 0 पर बेटा हमने फंक्शन को क्या करना है चेक करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके देखेंगे हमारा फंक्शन बनता कैसे है। देखो x की जगह पर 0 पुट करो, साइन 0 बेटा कितना होता है साइन 0 इज 0 और x 0, तो 0/0 बेटा क्या होगा आपके पास इन्फिनिटी। ठीक है, प्लस cos 0 इज 1, तो इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड करो वो तो इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है, सेम अगर आप इसमें देखो तो 4/0, तो क्या बन रहा है बेटा ये भी इन्फिनिटी, तो हम जो फंक्शन हमारा इन्फिनिटी बना रहा है उस फंक्शन को बेटा हम क्या करेंगे रिमूव करेंगे। तो आप एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कुछ भी कर सकते हो इस फंक्शन को इन्फिनिटी रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो देखो हम कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा देखो x = 0 पर निकालनी है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा ये होना चाहिए
कि हमें देखना है कि फंक्शन की वैल्यू कम या ज़्यादा तो नहीं हो रही उसी पॉइंट के ऊपर। तो देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी है और x की वैल्यू लेस देन 0 भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बेटा दोनों निकालनी होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे सबसे पहले हम। ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। ठीक है, 0 नेगेटिव का मतलब बेटा 0 से वैल्यू छोटी। अब बेटा देखो इसमें 0 से वैल्यू छोटी जो है वो कौन से फंक्शन में आ रही है, इस वाले फंक्शन में। इस टाइम पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है 4 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में एक्स। अब देखो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करते हो तो ये x यहाँ पर 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 इज 1। ठीक है, और 1 में से 1 गया तो बेटा कितना आ गया 0। तो ऊपर बन गया 0 और नीचे भी क्या है 0। तो 0 बाई 0 क्या होता है बेटा, 0 बाई 0 आपके पास होती है इन्फिनिटी। ठीक है, ये कभी भी डिफाइन नहीं होती। तो हमने इसको रिमूव करना है। तो देखो ऊपर जो है उसको हम क्या कर देंगे बेटा रैशनलाइज। ठीक है, 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स है तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये माइनस है बेटा किस में चेंज हो जाएगा प्लस में। अल्टरनेट साइन ले लेंगे, ऊपर नीचे हम दोनों से क्या कर दी बेटा मल्टीप्लाई ये। ठीक है, आगे अब सोल्व करेंगे इसको। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस देखो 4, ये बेटा आपके पास बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, फॉर्मूला होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ इसमें हम पुट करेंगे a का स्क्वायर यानी बेटा किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। b क्या आपके पास 1 माइनस एक्स और इसका क्या आ गया बेटा होल स्क्वायर। नीचे आपके पास बचेगा x, इधर देखो ये आपके पास बन गया 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। आई होप बेटा इतना आपको क्लियर है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो इसको इतने को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ पहले। ये हो गया आपके पास 4 1 माइनस देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया बेटा कैंसिल, ये माइनस का है 1। ठीक है, तो माइनस माइनस कितना हो गया बेटा प्लस हो गया और ये आ गया आपके पास x। नीचे एज इट इज रखेंगे इसको हम 1 प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, आगे बेटा इसको सोल्व करेंगे। ये आ गया आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। देखो 1 से 1 बेटा क्या हो गया कैंसिल, कितना बचा आपके पास ओनली x। तो 4 इंटू एक्स कितना हो गया बेटा 4x और जो नीचे है उसको हम बेटा एज इट इज लिख लेंगे 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो x से x बेटा क्या हो गया कैंसिल। अब बेटा इसमें 0 पुट कर दो। देखो 4 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स। देखो x की जगह पर अगर हम 0 रखें तो 1 माइनस 0 इज 1 और 1 का रूट कितना होता है बेटा 1। तो 1 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो गया 2, तो ये हो गया 4/2 और इसको काटेंगे तो कितना आ गया 2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट पर बेटा कितनी वैल्यू आ गई 2। सेम हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। अब बेटा 0 से बड़ी वैल्यू कौन से फंक्शन में है, इस वाले फंक्शन में x इज ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन x अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स। ये आ गया आपके पास साइन x अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, आई होप बेटा इतना आपको क्लियर है। अब देखो इसके अंदर अगर हम x की जगह पर बेटा 0 पुट करें तो यहां से आपके पास क्या आ रहा है साइन 0 अपॉन 0 दैट मीन्स इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो आपके पास एक फॉर्मूला था, अगर लिमिट जो x टेंस टू 0 है और साइन x अपॉन एक्स है, x अपॉन एक्स लिमिट जो है वो x टेंस टू 0 हो जाती है तो उस टाइम पे बेटा फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी इसकी ओनली 1 होगी। इन लिमिट को हम अलग अलग अप्लाई कर देंगे। ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स प्लस लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, ये आ गया आपके पास सॉरी x आएगा यहाँ पर x टेंस टू 0 कोस x। अब देखो बेटा साइन x अपॉन इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1 होगी प्लस कोस 0 कितना होता है बेटा x की जगह पर 0 पुट करो कोस 0 इज 1 तो कितना आ गया ये 2, यानी राइट हैंड लिमिट भी बेटा आपके पास क्या आई है 2 आई है। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू को फंक्शन पर चेक करेंगे। देखो जब फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस टाइम पर फंक्शन की वैल्यू बेटा कितनी होती है 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे f0 कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। तो यहाँ से हमने देखा कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और बेटा फंक्शन पर वैल्यू तीनों ही जो वैल्यू हैं आपके पास वो क्या ही हैं
2 यानी सेम आई है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, आइयो बेटा इतना आपको क्लियर है। आज की वीडियोस में बेटा इतना ही, आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट है तो अपने डाउट पूछ सकता है, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।